सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। मैं अंकित भटनागर। इस वीडियो में आपके लिए इस सप्ताह का करंट अफेयर यानी कि 21 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक का 27 सितंबर तक का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो इस हफ्ते के करंट अफेयर की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या देश दुनिया में हुआ, क्या क्या खेल जगत में हुआ, कौन कौन सी नई नियुक्तियाँ हुई और कौन कौन सी नई घटनाएं हुई, किसका निधन हुआ। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं स्टडी एट होम चैनल के साथ आज इस हफ्ते का करंट अफेयर। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर करंट अफेयर लेकर उपस्थित हो गया हूँ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने जब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया, वह समय कौन सा है, यानी वह कौन सा साल है जब तक भारतीय रेलवे ने बड़ी लाइनों के 100% यानी जितनी भी बड़ी लाइनें हैं पूरे भारत में उनका 100% विद्युतीकरण लक्ष्य निर्धारित किया। यानी कि वहाँ पर जितनी भी बड़ी लाइन, दो तरीके की रेलवे में लाइनें होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो जितनी भी बड़ी लाइनें हैं उनमें 100% इलेक्ट्रिसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वो सन कौन सी है? सन 2023। फिर दूसरा है यहाँ पर, जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है केरल। हाल ही में जिस मशहूर शेफ़ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल नामक पुस्तक लिखी है, तो वो शेफ़ कौन है? वो है विकास खन्ना। इनका आप शो भी काफ़ी देख चुके होंगे टीवी चैनल्स पर, काफ़ी आता भी है इनके काफ़ी रियलिटी शोज़ भी आते हैं। तो उसमें आपने विकास खन्ना का नाम सुना होगा और इनको देखा भी होगा। अगला पॉइंट है, विश्व समुद्री दिवस 2020 यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे का यह थीम है, यानी इस साल का जो विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है सितंबर के महीने में ही मनाया गया है। तो इसका जो विषय रहा है वो क्या रहा है? वो रहा है सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अब अगला जो पॉइंट है, DRDO ने जिस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी ATGM बोलते हैं, ATGM का फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वह राज्य कौन सा है? जिस राज्य में उसने इसका परीक्षण किया है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है सऊदी अरब। ये जो इस समय जो प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरब ने, कोरोना की वजह से लगाया है, जिसमें क्योंकि भारत में इस समय नंबर 1 पे अमेरिका, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, भारत में भी केस आ रहे हैं, नंबर 2 पर भारत चल रहा है कोरोना के केसों के मामले में इस समय। तो और भी जो देश हैं, ब्राज़ील में 3rd नंबर पे चल रहा है। तो इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। फिर अगला जो है पॉइंट, हाल ही में जिस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है, वह हैं सुरेश अंगड़ी। सुरेश अंगड़ी का अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही जो है 65 वर्ष की आयु में कोरोना के कारण निधन हो गया। फिर अगला पॉइंट है, जिस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है, वो हैं शिवांगी सिंह। फिर अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में जितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है, तो वो है 5.9% यानी 5.9% जो है कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण संयुक्त राष्ट्र ने जो अर्थव्यवस्था का जो रहने का अनुमान लगाया पूरे विश्व की, वो 5.9% लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम यानी जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैगज़ीन है, टाइम मैगज़ीन के नाम से जिसे जानते हैं हम सभी, ने वो हर साल 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी करती है। तो इस साल भी उसने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी किया है। तो इसमें जिस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है वह हैं आयुष्मान खुराना। फिर अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF की जितने फीसदी तक की रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, वह है 50%, यानी 50% तक जो है वो राज्य जो है वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जो है रकम जो है खर्च कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में अंत्योदय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वह डेट है 25 सितंबर। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, वह हैं खुशी चिंदालिया, यानी वह भारतीय हैं खुशी चिंदालिया, जिनको UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जिस दिन मनाया जाता है वह भी 25 सितंबर, यानी 25 सितंबर को आपके 2 डे हो गए, एक भारत में अंत्योदय दिवस और एक वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑन 25 सितंबर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है तो वो रुपए हैं 5 लाख रुपए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में जितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है उनकी संख्या है 10, यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश के अंदर 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। जिस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है वह है राजस्थान। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि राजस्थान से हरिद्वार तक जितने भी लोग राजस्थान में, मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी अस्थियां विसर्जन नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए एक बस सेवा शुरू की है। उसके ज़रिए जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर हरिद्वार तक आ सकते हैं और अपने जो भी उनके पूर्वज हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन कर सकते हैं। तो इसको जो नाम दिया गया है वो मोक्ष कलश योजना का नाम दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें अब जो अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया वो किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। काफ़ी अच्छे पूर्व क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के और काफ़ी अच्छे कमेंट्रेटर भी थे, जिनको काफ़ी लोगों ने अभी हाल ही में सुना भी होगा, जो कमेंट्री करते थे। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को जितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है वह राज्यों की संख्या है 5, यानी 5 राज्यों को खुले बाजार से इतने करोड़ रुपए 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह है पृथ्वी 2। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है वह देश है मालदीव, यानी मालदीव और भारत के बीच में जो है एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है अभी इसी महीने में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली जितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है वह 6, यानी उसने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की है वो 6% की है। अब संसद ने जिस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है तो वह राज्य है गुजरात, यानी संसद ने गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है। अब आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 23 सितंबर। अभी 23 सितंबर को हर साल ही मनाया जाता है ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, तो ये जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र की ओर से। जिस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है वह राज्य है बिहार। अभी क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो काफ़ी सारी योजनाओं की जो है सरकार वहाँ पर घोषणा कर रही है, केंद्र सरकार भी, तो हर घर तक जो है फाइबर योजना के लिए हर घर तक इंटरनेट पहुंच जाए इसके लिए फाइबर लगाने की योजना का शुभारंभ किया गया है, वो बिहार राज्य में किया गया है। इसी योजना की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। फिर नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है तो वो सालों की संख्या है 4, यानी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी जितने करोड़ रुपए में खरीदी है उनकी संख्या है 5,550 करोड़ रुपए। DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो है अभ्यास मिसाइल, यानी DRDO भी हमारे देश में कुछ ना कुछ परीक्षण करते ही रहते हैं, लगे रहते हैं ये भी अपने काम में। तो अभी भी हाल ही में इन्होंने ओडिशा के बालासोर ज़िले में जो है अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। विश्व गैंडा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है वह राज्य है मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंटजा से इंडियन सुपर लीग यानी ISL के आगामी सत्र के लिए जितने साल का करार करने की घोषणा की है वह 1 साल, यानी हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के जो फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंटजा हैं उससे इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए 1 साल का करार करने की घोषणा की है।
अगला पॉइंट है संयुक्त अरब अमीरात यूएई जिस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा वह देश है भारत। यानी कि यूएई जो है भारत को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा, ये उसने घोषणा की है अभी हाल ही में। जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे वह है महात्मा गांधी। यानी अभी हाल ही में अभी जो है आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आने वाली है, तो उसमें जो है भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई जो सिंधु जल संधि थी यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी थी, उसके 60 वर्ष यानी 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, वह है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के साथ 1960 में सिंधु जल संधि की गई थी, तो वो जो है अब हाल ही में उसके 60 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं, जिसके बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल में सुना भी होगा। हाल ही में जिस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई वह देश है अमेरिका। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के ज़रिए जितने रुपए की राशि जुटाई है वह है 8500 करोड़ रुपए। वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है वो हैं सिमोना हालेप। दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के जिस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया वह है अंगरीता शेरपा। यानी अंगरीता शेरपा का इन्होंने 10 बार जो है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था, नेपाल के थे ये, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है अंगरीता शेरपा। विश्व अल्जाइमर डे किस दिन मनाया जाता है? वह दिन है 21 सितंबर। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जिस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इनको जो है पहली बार भारतीय नौसेना के इतिहास में युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है वह है हरसिमरत कौर। यह अकाली दल की नेता थी जिनका समर्थन था एनडीए को, लेकिन अब जो है इनके मंत्री ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए। हाल ही में जिस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है वह देश है अमेरिका। आगे देखते हैं। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को जितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है वह हैं 2 साल। यानी 2 साल के लिए रॉ के जो पूर्व प्रमुख थे अनिल धस्माना, उनको जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है 2 साल के लिए। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को जितने करोड़ रुपए डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है उनकी संख्या है 25 करोड़ डॉलर। फिर आगे है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है वह राज्य है गुजरात। हाल ही में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉर्ज टर्नर का 91 ईयर की उम्र में निधन हो गया वह हैं कनाडा के देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर, जिनका 91 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक का जो सलाहकार जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह हैं सीमांचल दास, ये भी एक भारतीय मूल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है वह है इजराइल में दोबारा से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोबारा से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है हाल ही में। जिस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है वो हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। यानी कोलकाता हाईकोर्ट ने जो है हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दे दिया है। तो देखिए, ये जो पूरा इस वीडियो में आपने देख लिया, पूरे हफ्ते का GK मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ था। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक भी मैं आपके सामने पूरे हफ्ते का GK करंट अफेयर जो भी है वो लेकर आऊँगा।
और इसमें और चीज़ें हम जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सलाह देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।